ये ओलियंडर फूल है जो कनेर की फैमिली से है। स्थानीय भाषा में इस फूल को अर्ली कहते हैं। इन फूलों के बारे में कहा जाता रहा है कि ये जहरीले होते हैं। कथित तौर पर इसकी पत्तियां चबाने से एक युवा नर्स की मौत हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी नर्स के शरीर में इसी पौधे का जहर पाया गया। मामला सामने आते ही मंदिर कमेटी ने फूलों पर बैन लगा दिया। ओलियंडर का पूरा नाम नेरियम ओलियंडर है, जिसे रोजबे भी कहा जाता है। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय देशों में उगने वाले इस फूल की खासियत है कि ये सूखे में भी जल्दी नहीं मुरझाता। इसी खूबी की वजह से इसे लैंडस्केपिक सौंदर्य के लिए भी उगाया जाता है। केरल में ही वहाँ के हाईवे और बीच के आसपास ओलियंडर खूब उगाए जाते हैं। ये सुंदर भी लगते हैं और पानी के बिना लंबे समय तक जिंदा भी रह जाते हैं। मतलब ये लो मेंटेनेंस है। इसका असर दिल समेत सभी ऑर्गन्स पर पड़ता है। इनके फूल या पत्तियों को खाने से मितली, दस्त, उल्टियां, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। कई बार शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। मामूली साइड इफेक्ट 1 से 3 दिन तक रहते हैं और इलाज पर ठीक हो जाते हैं। वहीं एक्सट्रीम मामलों में मौत भी हो सकती है, जैसा केरल में हुआ। ANRSGHPKL से, R से, ND से, D से आपके ऊपर कोई भी पुराना कोर्ट केस होगा, आप जीत जाएंगे। यीशु मसीह का नाम आपका फेवर करेगा परमेश्वर। 2024 आपके लिए आशीष भरा उनके लिए मैं कह रहा हूं जो जिन्होंने बुराई करना छोड़ दिया, चुगली करना छोड़ दिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये साल आपके लिए तैयारी का साल होगा। कुछ चीजें आपको दिखाएगा। कई जगह ठंड पड़ती होगी, वहां गर्म हो जाएगा। पहाड़ियां बर्फ की पिघल जाया करेंगी। आप कहेंगे यहां तो ठंड थी, कुल्लू मनाली हम ठंड मनाने गए थे, वहां गर्मी लग रही है। आपको मौसम के क्लाइमेट चेंज होते नजर आएंगे। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। कई जगह पर आपको सूखे की गुड न्यूज मिलेगी। इसको बोलते हैं गुड न्यूज। जिन लोगों ने पानी को वेस्ट किया है, पानी की कदर नहीं किया, वो लोग देखेंगे पानी की प्रॉब्लम को, किल्लत को। अबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा कहता है कि कुछ देश कोशिश करेंगे भारत से ऊपर आने की, लेकिन ऊपर नहीं आएंगे। भारत एक ऐसी खोज कर लेगा जिसका चारों तरफ देशों में नाम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। केजरीवाल को मैंने कुछ समस्या में देखा, प्रार्थना करें। ममता बनर्जी को कुछ समस्या में देखा, परमेश्वर का आत्मा करे कुछ लोग इकट्ठे होकर दुआ करें अपने सीएम के लिए, अपने देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें और प्रार्थना करते हैं सबके लिए। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। मैंने कहा कि आप पहचान नहीं पाएंगे, इतने चमत्कार होंगे 2024 में। जवान लोग भविष्यवाणियां करने लगेंगे यीशु मसीह। 2024 में यूपी बहुत अमीर हो जाएगी। आमीन। 2 साल से बोल रहा हूं, परमेश्वर सुनता आ रहा है। 5 कंट्रियां एक करेंसी बनाएंगी, ये मैं 3 साल से बोलता आ रहा हूं और वो आप सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन 2024 खत्म होते ही दिसंबर और मार्च के अंदर आपको सिर्फ 100 और 50 के नोट बचेंगे। समझने वाला समझ ले, बाकी अंदर कर ले। राजपाल यादव जी अंदर कर लेना, बाकी सारे बोले हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपके फायदे के लिए परमेश्वर बता रहा है। कुछ करेंसियां जो लोग बैंकों में पैसा डाल। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं। परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज ही नहीं इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं। तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है?
क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयाँ भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता की झिलम को पहन लें और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दें। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई